तो आज ध्यान के बारे में थोड़ी-सी ये बात करेंगे कि जब हम किसी मेडिटेशन रिट्रीट में जाते हैं, तो वहाँ तो माहौल होता है पूरा मेडिटेशन का। जैसे 10 दिन का एक विपस्सना कोर्स होता है, यहाँ भी कई लोगों ने किया है। तो उसके नियम होते हैं, एक तो 10 दिन आप बोलेंगे नहीं, टोटल साइलेंस, 100% साइलेंस। टीचर आपसे कोई सवाल जब पूछेंगे, आपकी प्रोग्रेस के बारे में, तो वहाँ पे आप बोलेंगे, बाकी बोलना ही नहीं है। मोबाइल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो स्मार्टफ़ोन है ये सब वो पहले ही जमा कर लेते हैं, बिल्कुल ही अलाउड नहीं। अच्छा, नशा नहीं करना, स्मोक वग़ैरह नहीं करना, तो कुछ शीलों का पालन तो अपने आप हो जाता है, जैसे हिंसा नहीं करना, वहाँ हिंसा आप किसकी करेंगे? झूठ नहीं बोलना, अब झूठ भी किससे बोलेंगे जब बोलना ही नहीं है तो। तो वो सब और फिर करीब-करीब 10 घंटे रोज़ सिटिंग होती है बैठ के। 10 घंटे सारे मिला के, और जो बीच का टाइम है, उसमें भी वो एनकरेज करते हैं कि आप अवेयर रहने की कोशिश करो, जितना हो सके खाना खाते हुए, चलते हुए। तो इसलिए वहाँ तो हो जाता है। अब हम घर आते हैं, घर में पहले तो मम्मी-पापा और अपनी बीवी, बच्चे, उन्हीं को बात समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ एक मित्र हैं, वो पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। तो मेरा नाम विकास है और मैं अभी पौड़ी में रहता हूँ। अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसमें काम करता तो मुझे पता चला कि विकास जी ने घर पे एक 10 दिन का कोर्स किया। उसको स्वयं शिविर भी बोलते हैं। वो इन्होंने कैसे कर लिया होगा और कितनी सफलता मिली, तो ये मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानना चाहता हूँ, और रिकॉर्ड हम इसलिए कर रहे हैं इसको, कि ये बहुत लोगों की मदद करेगा, क्योंकि घर पे बहुत मुश्किल होता है। तो हाँ जी सर, आपने कैसे किया? तो मैं थोड़ा-सा उसका बैकग्राउंड जैसा रखने की कोशिश करता हूँ। तो 2015 में 2014 में मैं दिल्ली से अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ उत्तराखंड में आया और यहाँ अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन जॉइन किया था। तो उसी दौरान यहाँ आना हुआ था अंजनी सैंड में, आपसे मुलाकात हुई थी। तो ध्यान के बारे में थोड़ा-सा पता चला और उसके बाद जब यहाँ से जाने के बाद मैंने फिर अलग-अलग तरह के ध्यान किस-किस तरह के होते हैं, उसके बारे में पता किया। तो उसमें एक विपस्सना कोर्स के बारे में गोयनका जी का है, उनका उसके बारे में पता चला, उसके बारे में पढ़ा काफ़ी, लोगों के एक्सपीरियंस सुने अलग-अलग यूट्यूब चैनल्स में और बहुत जगह स कुछ लोग मेरे साथ थे जो कर चुके थे। हुँ, तो उनके व्यवहार में और औरों के व्यवहार में थोड़ा-सा फ़र्क दिखता है, जिन लोगों ने थोड़ा सीरियसली किया है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। मैंने उसका पता किया कहाँ होता है, कैसे होता है। तो पता चला तो वो बुक हो चुका था पूरा। तो मैंने कहा कैसे होगा? तो मैंने कहा क्यों ना इसे खुद से करने की कोशिश करते हैं। तो एक मित्र हैं हमारे उनके पास 10 दिन का पूरा एक मॉड्यूल जो उसका है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में था। ऑडियो रिकॉर्डिंग थी और उसमें इंस्ट्रक्शन जैसे आपने बताया कि क्या-क्या नहीं करना है अगले 10 दिन तक, तो वो पूरे इंस्ट्रक्शन उसमें थे। तो मैंने ऑफ़िस से छुट्टी ली 10 दिन की हुँ, और अपने कमरे में और पहले सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं अगले 10 दिन तक उपलब्ध नहीं हूँ, हुँ, छुट्टी पे हूँ, तो फ़ोन ना करें, परेशान ना करें किसी तरह का कोई भी और घर में भी बता दिया ऐसे ही, परिवार में भी। और 10 दिन वो घर में रह के कोशिश करी कि मैं उस पूरे जो स्टेप हैं उसको उसी तरह से फ़ॉलो करूँ। तो पहला दिन जो है वो थोड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जैसे मिर्ज़ा गालिब कहते हैं ना, इतना आसान नहीं लहू रोना, तो वही वही वाला काम है एक तरह से कि हुँ। बहुत मुश्किल है। पहला दिन आप एक जगह पे जिनको आदत नहीं है आधा घंटा भी बैठने की, वो कैसे पूरा दिन भर बैठेंगे? वो ये इश्क नहीं आसान आसान, इतना समझ बस लीजिए इतना समझ लीजिए, एक आग का कर दिया दरिया है है और और डूब डूब के के जाना जाना है। तो वही बात है। है। तो पहला दिन थोड़ा मुश्किल रहा। अ, मुझे जो एक चीज़ जो पहले दिन सबसे ज़्यादा परेशान करी कि बात नहीं करनी है किसी से और वो आदत है हुँ, फ़ोन की भी, अपने ऑफ़िस में भी कलीग्स की, बाज़ार में चलते कई लोगों से मुलाकात होती है। तो वो अपने को शांत रखने वाला जो मामला है और खुद से भी बात नहीं करनी है एक तरह से। तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि वो बहुत चैलेंजिंग है। अगर आपने उस पे थोड़ा-सा अगर काम कर लिया, अगर वो आपने कोशिश कर ली पाने की, तो मुझे लगता है चीज़ें आगे थोड़ा और आसान होंगी। हालाँकि वो स्टेप जो हैं अगले दिन और क्योंकि बैठने का समय जो है वो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है।
लेकिन अगर वो आपने खुद को रोक लिया बात करने से और ख़ास तौर पे विचारों को आने की जो बात है, वो अगर आपने कंट्रोल करने की कोशिश कर ली, तो मुझे लगता है कि आप 10 दिन कर सकते हैं उसे। बाद में क्या उसमें कहते हैं ना कि शरीर में संवेदना महसूस संवेदना होती है, महसूस कर हाँ। तो वो हुई आपको? पहले 3-4 दिन तो नहीं हुई उस तरह से क्योंकि पहले 3-4 दिन विचारों का जो है ना वो अब मैं अकेला बैठा हूँ तो 10 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। पहले दिन तो यही चलता रहा कि घर वाले फ़ोन कर रहे होंगे, दोस्त हुँ, फ़ोन कर रहे होंगे। हुँ, कुछ चीज़ें छूट रही हैं मुझसे भी, जो सामाजिक जीवन में हमारे आस-पास होती हैं। फिर भोजन भोजन का भी उसमें एक सादगी वाला भोजन हुँ, है ना? और उसका समय फ़िक्स है, इतने बजे ही आपने भोजन करना है। भूख का कुछ पता नहीं है, कभी भी लग सकती हुँ, है ना? और ज़्यादा देर जब आप बैठे रहते हैं तब आपको ज़्यादा प्यास, ज़्यादा भूख इस तरह से होती है। तो वो कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल रहा शुरू में। साँस पे जब बात आती है कि श्वास को आप देखिए, लगातार देखिए कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे उसे महसूस कर रहे हैं। तो वो महसूस ना जो है ना, वो मुझे लगता है कि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, उस हुँ, साँस को महसूस कर पाना। 3-4 दिन बाद जब ये साँस वाला जो मुझे लगता है कि जब मैंने उसपे शायद थोड़ा बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करी, तो फिर वो विचारों का जो एक बौछार जैसी थी, वो थोड़ी कम जैसे हुई है। वो हुँ, उसकी लिमिटेशन हो गई है। मतलब अब वो पहले अगर 100 थे, तो अब वो 3-4 पे आके हुँ, अटक गए हैं। हुँ, और धीरे-धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो वो फिर केवल साँस की ही बात चल रही है। फिर उसके हुँ, अलावा और कुछ नहीं चल रहा है दिमाग। वो सेंसेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बॉडी सेंसेशन जो है, जैसे जब आप अपने शरीर को महसूस करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं मैंने पानी पिया, हुँ, पानी मेरे गले से उतरा और हुँ, पेट तक गया, तो वो आप महसूस करना शुरू कर पाते हैं उसके बाद। शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँगा लेकिन मुझे एक बार को ये भी महसूस हुआ कि जो ब्लड हमारे फ्लो हो रहा है धीरे-धीरे करके, हुँ, हुँ, उसको भी मुझे लगा एक बार को कि शायद मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। हुँ, इस तरह से कुछ हुँ, फ्लो है मेरे हुँ, शरीर में। तो ये थोड़ा-सा मुझे मतलब मुझे लगता है कि उसने जो विचारों की जो बौछार थी बाद वाले समय में जब 10 दिन पूरे कर लिए और उसके बाद वो थोड़ा-सा मुझे लगा कि कुछ समय तक मैं उस पे रहा टिक के। लेकिन फिर जैसे ही आप अपने काम में जाते हो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 10 दिन के बाद तुरंत क्या आपको महसूस हुआ? क्या चेंज महसूस हुआ अपने व्यवहार में और अपने काम में? एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा संयम जो है, वो पहले से मैं ज़्यादा संयमित हुआ उस समय। और दूसरा जो हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, उसमें थोड़ा एक मुझे लगता है कि एक लिमिटेशन आई हुँ, है ना? हुँ, कुछ भी नहीं बोला, किसी से कुछ भी बात ही नहीं करी और किसी कोई भी काम मैं अगर कर रहा हूँ, मैं अगर लिख रहा हूँ, मैं अगर पढ़ रहा हूँ या मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, तो मेरा वो एक ध्यान जो है वो उस समय जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि वो 100% के आस-पास हुँ, है। हुँ, पहले नहीं हुआ करता था, पहले वो मन मचलता जैसा है ना कि आप इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो हुँ, कुछ भी होता रहता था, बहुत सारी चीज़ें चलती थी। हुँ, तो वो एक तरह से फ़ोकस कह सकते हैं उसे कि थोड़ा-सा फ़ोकस हुआ है। वाह! कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न किसी के मन में हो आपके लिए? ये घर पे जैसे आपने किया तो वहाँ पे फैमिली मेंबर्स भी रहते बताने के बाद भी इंटरेक्शन होता आपस में बात हुँ, और कई फैमिलीज में बच्चे भी होते हैं तो बिकॉज आई ऑल्सो ट्राइड फॉर द सेम थिंग जैसे सर ने किया तो हुँ, जब नहीं मौका मिला बेटिंग स्टडी नेक्स्ट टाइम तो फिर मैंने भी करवा देते वो लगा के हिंदी बट वो मुझसे नहीं हो पाया वो पूरा शाम तक भी अगले दिन तक भी वहाँ हो जाता है बट घर पे बात बनी नहीं बिकॉज वो बच्चे आते हैं बीच में अब फैमिली की वो मतलब आंखों से बात कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से कि क्या हो रहा है पता सा लगता है हुँ, हुँ, हमें भी अनकंफर्टेबल महसूस होता है उनको भी होता है तो उस चीज को हुँ, कैसे हुँ, बिल्कुल बर्बाद बर्बाद हुँ, हो गया आपने उस चीज को हुँ। तो ये उनका आवाज़ नहीं आई होगी। उनका हाँ, सवाल नहीं ये मैं था कि जो घर पे कि मैंने भी कोशिश की लेकिन घरवाले क्योंकि उनको बात समझ नहीं आती, तो उनका कई प्रकार का ऐसा व्यवहार होता है जो डिस्टर्बिंग होता है और इतनी कठोरता से अ, हम रह नहीं पाते परिवार वालों के साथ इतने कठोर कैसे हों? तो आपने कैसे किया? तो मेरे साथ ये चीज़ अच्छी थी कि मैं अकेला रहता था। हुँ,
तो वो 10 दिन तो मैं अकेला ही था। हुँ। लेकिन एक चीज़ और थी कि मैं जिस ग्रुप के साथ रहता था, मतलब मेरे ऑफ़िस वाले जो कलीग थे, वो सब अकेले-अकेले रहते थे, तो वो अक्सर मेरे घर आया करते थे पार्टी करने के लिए और हुँ। शाम को गप्पे मारने के लिए, चाय पीने के लिए। लेकिन उसपे तो कुछ दिनों के लिए मैंने उनको भी अंकुश लगाया था कि नहीं भई अभी 10 दिन तो ये समझ लो कि मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे, मैं कहीं बाहर गया हूँ। लेकिन जब आप घर पे उसके बाद की बात है, जब मैं ये हो गया, उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ भी रहा, अपनी माँ के साथ भी रहा, अपने दोस्तों के साथ भी रहा। लेकिन वो जो 10 दिन है ना, वो 10 दिन का मतलब वो 10 दिन का मतलब ये नहीं है कि जब आप घर में रहें तो 10 घंटे आपको बैठ के ध्यान करना है। हुँ। उसका ये मत वो ये नहीं सिखाना चाह रहे हैं, या वो 10 दिन का जो विपश्यना है, वो ये नहीं बोलता है आपको कि आप उसके बाद 10 घंटे बैठिए या 1 घंटे बैठिए। हुँ। जो भी आप काम कर रहे हैं, बस उस काम पे आपका कैसे पूरा ध्यान जो है, आप कोई भी काम करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। तो आपने शायद बताया ही होगा सर ने भी। हुँ। हुँ। तो वो कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप लिखने वाला काम कर रहे हैं, आप पढ़ने वाला काम कर रहे हैं, आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो क्या आप पूरी 100% वहीं पे हैं, या आपका दिमाग कहीं और भी चल रहा है उसके साथ-साथ? जैसे आप ये मैं और आप बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये हो सकता है कि ये विकास का एक्सपीरियंस भी सुन रहे हैं, लेकिन कुछ और भी चल रहा होगा कि यार मैं करूँगा तो कैसे हो रहा हो? ये भी चल रहा होगा ना दिमाग में, कि ये मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा? तो क्या वो केवल मेरी बात ही सुनी जा रही है, या उसके अलावा और भी कुछ चल रहा है? असल ध्यान तो मुझे लगता है वही है हुँ, हुँ, हुँ। ना? अच्छा एक और प्रश्न आपका। हाँ। जी मेरी ऑब्जर्वेशन है इससे कि 10 दिन तक आपने अपने साथ समय बिताया, मुझे जो ध्यान समझ में आया 2-3 दिन में यहाँ पे, ऑब्वियसली बैकग्राउंड कुछ है ही समझने का, स्वयं के साथ जीना ही ध्यान है, ये मेरा एक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ कल और कल बिसर जाए, वही ध्यान है। तो हम प्रेजेंट में आ ही गए, जैसे गुरु जी भी कहते हैं कि वर्तमान में जीना ही ध्यान है। और दूसरा, क्या आपकी ये गतिविधि जो कि आपको चुप रहने पे प्रोत्साहित कर रही है कि चुप रहें, अपने साथ जिए, ये प्रकृति के पास वापस नहीं ले जा रही? प्रकृति तो यही कर रही है पहले दिन से, सारे पेड़ अपनी जगह स्थित हैं, खुद में ही जी रहे हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर बात कर ही नहीं रहे हैं। हुँ। हम पहले विचारों को लाते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि आदमी समझना चाहता है या अपने विचारों से बचना चाहता है। तो वो ज्यादा है कि विचारों से बचना चाहता है, इस वजह से उस तरफ इसका मैं भागता थोड़ा है। संक्षेप कर ये दूँ। बड़ा बड़ा सवाल है, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। फिर भी आपका वो शायद इसमें से एक चीज़ पकड़ते हैं, क्या ये प्राकृतिक होने का प्रोसेस है? क्या मेडिटेशन बाकी नेचर प्राकृतिक है, क्या हुँ। वो प्रोसेस है? हाँ, बिल्कुल, वही प्रोसेस है मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप पूरा ह्यूमन हिस्ट्री को भी देखेंगे ना, तो शुरू में मतलब जब आदमी जब आया होगा इस धरती पे, जब बना होगा, तो उसके पास इतने विचार नहीं रहे होंगे जितने आज हैं, है ना? हमारे आस-पास लोग, कम्युनिटी, हमारा आस-पास जो टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, ये उस समय तो इस तरह का कुछ नहीं थी। उस समय एक ही विचार रहा होगा कि भोजन करना है केवल, है ना? तो मुझे लगता है कि वो उसका ध्यान था एक तरह से कि केवल उसका फ़ोकस केवल भोजन के ऊपर था। आज वो जो भूख या जिस प्यास जो है वो केवल भोजन तक सीमित नहीं है या पानी तक सीमित नहीं है। आज वो अलग-अलग तरह की होगी, किसी को ज्ञान की प्यास है, किसी को किसी और तरह की प्यास है ना? और बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की। तो वो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, और कोई भी ध्यान हो, मतलब विपश्यना की ही बात नहीं है, उसके अलावा और भी जो ध्यान है, अलग-अलग तरह के ध्यान है, बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशन हैं, बहुत सारे हुँ। लोग हैं, जो ध्यान पे काम करते हैं, और हिंदुस्तान ने तो इस पे मतलब हमारे यहाँ तो बहुत काम हुआ है इस पे, और पूरे दुनिया में इसको फैलाया गया है। ये वाला हमारा वाला जो ध्यान आता है ना, वो बेसिकली जाता वहीं है पीछे, हमको वहीं लेके जाता है, कि आप समाज के साथ रहते हुए भी आप प्राकृतिक रह सकते हैं, आप नेचुरल जो हुँ। हैं वैसे रह सकते हैं। अच्छा 2-3 चीज़ें और, तब इसका समापन करते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। फिर दोबारा इंटरव्यू ले लेंगे आपका, अगर कुछ प्रश्न बचे होंगे। एक तो ये कुछ लोगों का डर होता है कि आप फिर समाज से कटने की कोशिश तो नहीं करते? कि भई ज़्यादा समय अपने साथ ही बिताएँ, और असामाजिक हुँ। होने का डर तो नहीं है क्या इसमें? कई लोगों को ऐसा लगता है कि फिर हम ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो डिस्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको फिर वहीं लेके आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप
किसी के साथ बात करते हुए, किसी के भी साथ रहते हुए भी उस ध्यान को रख सकते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन रहता है एक बार को दिमाग में कि यार ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊँगा कहीं या उनके साथ बैठूँगा तो ये चीज़ें निकल जाएँगी। अच्छा, सॉरी, हाँ, हस्बैंड वाइफ्स में ये डर रहता है, जैसे पति जी ध्यान करने गए, अब पत्नी डरी-डरी, एक 2 पत्नियाँ मुझे ऐसी मिली, बाबा ना बन जाए कहीं। हाँ, कहीं बाबा ना बन जाए और बार-बार फ़ोन करे, तो कहें कि आप फ़ोन मत कीजिए, वो तो ध्यान में, उनसे तो बात आप कर नहीं सकते। नहीं, कि मतलब ठीक चल रहा है उनका। हुँ। तो मैंने कहा ये बार-बार क्यों पूछ रहे हो? अब क्या बताऊँ, मुझे डर है कि वो कमंडल लेके पता नहीं वापस आता है कि नहीं आता। तो ये ऐसा है क्या? तो ये डर तो मतलब है, होता ही है, क्योंकि ऐसा हुआ है ना पास्ट में, तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि लोग अपना घर-बार छोड़ के और जंगलों में चले गए, हिमालय में बैठ गए, कई सालों तक बैठे रहे। तो आजकल तो और भी फेमस है ये बहुत ज़्यादा। पर ज़रूरत नहीं है ना ऐसे, लेकिन ऐसी कमंडल ज़रूरत पकड़ के नहीं है, जाने की ज़रूरत तो नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी ज़रूरत है। और जो मैं पहले भी बोल रहा था कि घंटों बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हुँ, है फिर, है ना? फिर तो आप संगीत में अगर आप हैं, तो आपका ध्यान उसमें है, हुँ, आप अपने परिवार के साथ हैं, तो आपका ध्यान पूरा उस पे ही है। तो मुझे लग रहा है डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है हुँ, और आप सारे काम मिल-जुल के किए जा सकते हैं। हुँ। तो तो ये इन्होंने अकेला बिना किसी ग्रुप के सपोर्ट के किया, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें ये पता चला कि आप अकेले इस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे आप परिवार के साथ में हैं, कहीं भी हैं। इन्होंने एक बात ये बोली कि जो भी काम आप करते हो, अ, उसमें पूरी तल्लीनता से उससे भागने की बजाय, क्योंकि ये भी होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये कैसे खत्म हो ये काम, कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, उसके बाद मुझे ध्यान करना है। हुँ। तो ये भी एक तरीके का, मतलब शायद गलत अप्रोच है। अभी ये है कि अभी मैं यहाँ हूँ, अभी इसको मैं कैसे करूँ? तो ये अगर अप्रोच होगी तो कोई डर नहीं है। हाँ, हम स ब दिमाग में बना लेते हैं ना कि मैं शाम को 6 से 7 ध्यान करूँगा। हुँ, ऐसे दिमाग में बना लेते हैं, तो दिन भर जो भी काम करता हूँ, तो एक बार को वो ध्यान वहाँ भी जाता है ना, अरे यार हुँ, शाम को 6 बजे बैठना है, हुँ, उस टाइम कुछ और काम तो नहीं होगा, कोई आएगा तो नहीं, किसी से मिलूँगा, तो ये तो डिस्ट्रैक्शन है ना हुँ, एक तरह का। हुँ, तो आप वो जो काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप में बैठे हैं, अपने ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, तो क्या वो बिल्कुल आप वहीं हैं या आप ध्यान के बारे में या परिवार के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? मतलब मुश्किल काम है बहुत, इतना आसान नहीं है। हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से अगर वहाँ पे हैं, तो वो बेहतर स्थिति है। आपके अनुभव से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।